दोस्तों दोस्तों जितने भी बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2008 से लेकर 2024 तक और विश्व के इतिहास से भी दोस्तों वो सारे प्रश्न हम लेकर आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए इससे पहले प्राचीन इतिहास के जितने भी बिहार दरोगा में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन लेकर आए थे। फिर मध्यकालीन भी आपको करा दिए थे और उसके बाद दोस्तों आज हम मॉडर्न हिस्ट्री लेकर आए हैं। उसके बाद दोस्तों हम पॉलिटी वगैरह, ज्योग्राफी और जितने भी आपको इकोनॉमिक्स या स्टैटिक जीके बिहार स्पेशल बिहार दरोगा में जितने भी पूछे गए थे सब लेकर हम आएँगे दोस्तों। यानी कि आपको चैप्टर वाइज़ हम करा रहे हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गँवाए हुए। दोस्तों आज हम जितने भी क्वेश्चन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो दोस्तों कोई नहीं देखता है। इसलिए आज जितने भी क्वेश्चन हम 2008 से लेकर 2024 तक जितने भी आपको कराते हैं दोस्तों, फिर कुछ अगर बच जाएगा तो हम अगले वीडियो में भी लाने की कोशिश कर लेंगे। पहले देख लेते हैं ये कितना लंबा समय होने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है दोस्तों, यानी कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देशों के साथ स्थापित हुआ था? यानी कि बात करें कि भारत के बीच सबसे पहले पुर्तगाल भारत में आए थे दोस्तों। यानी कि सबसे पहले बात करें तो पुर्तगाल भारत में आए थे। यानी कि वास्को डी गामा ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग का खोज किया था। यानी कि समुद्री मार्ग का खोज किया था वास्को डी गामा दोस्तों। वास्को डी गामा ने भारत आया था 17 मई 1498 को। केरल के जो कालीकट बंदरगाह पे आए थे और जमोरिन ने दोस्तों उसका स्वागत किया था, भव्य स्वागत किया था दोस्तों वास्को डी गामा का। और बात करें कि किसकी सहायता से आया था, ये गुजरात के व्यापारी थे अब्दुल मजीद की सहायता से ये भारत आते हैं दोस्तों। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। बात करें कि 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर जनरल जो दूसरा गवर्नर जनरल थे जिसको वास्तविक गवर्नर जनरल कहा जाता है, वो गवर्नर जनरल थे अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से, यानी कि यूसुफ आदिल शाह थे बीजापुर के सुल्तान, उससे आपको गोवा को छीन लिए थे जिनको कहा जाता है वास्तविक गवर्नर जनरल अल्फांसो द अल्बुकर्क। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे उसके बारे में आप कमेंट में लिख दीजिएगा। पुर्तगाली पुर्तगाली दोस्तों बता दें कि सबसे पहले आते हैं भारत में और सबसे लास्ट में पुर्तगाली जाते भी हैं। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था। तो दोस्तों अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो अंग्रेजों का सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के यानी कि गोलकुंडा के जो शासक हुआ करते थे उन्होंने 1632 में गोल्डन फरमान जिसको कहा जाता है सुनहरा फरमान प्रदान किए थे। और इसके तहत दोस्तों उन्होंने 500 पैगोडा पर ही उन्होंने अपना दरवाजा खोल दिया था अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए। और बात करें शाही फरमान जो कि शाही फरमान आपको फारूक सियर के समय लाया गया था दोस्तों, दिया गया था अंग्रेजों को शाही फरमान। यानी कि जब फारूक सियर की तबीयत खराब हो गया था तो जॉन सुनमन के नेतृत्व में डॉक्टर हैमिल्टन ने इनका इलाज किया था। तो शाही फरमान बात करें कि शाही फरमान किसने प्रदान किया था? फारूक सियर ने प्रदान किया था। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है दोस्तों? तो मीर कासिम की मुंगेर राजधानी थी। मुर्शिदाबाद से इन्होंने मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी और तोप और बंदूक जो बम उम की खदान यानी कि फैक्ट्रियाँ इन्होंने लगाया था, जिसके कारण अंग्रेजों पर भी इन्होंने कर लगा दिए थे। तो इसी के कारण अंग्रेजों ने इनको गद्दी से हटा दिया। तो फिर इन्होंने आपको बक्सर का युद्ध लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए थे दोस्तों। तो बक्सर के युद्ध किस-किस के बीच हुआ था? तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। मीर कासिम ने शाह आलम द्वितीय और अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला से मिलकर इन्होंने बक्सर का युद्ध आपको 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़े दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 22 अक्टूबर 1764 को। वेवगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी से वेवगत का सिद्धांत जिसको कहा जाता है राज्य हड़प नीति के तहत इन्होंने बहुत सारे राज्य को हड़प लिए दोस्तों। और वेवगत के सिद्धांत जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन से भड़की दोस्तों? तो 10 मई से भड़की दोस्तों, 10 मई से। भारत में प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें
लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों। यानी कि बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आपको यानी कि आपको 28 यानी कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुई थी बॉम्बे में दोस्तों। और इसमें फर्स्ट बार जब इसकी अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों। और बात करें कि व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों इसकी फर्स्ट बार अध्यक्षता करते हैं। और बात करें कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के दोस्तों तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। प्रथम पारसी अध्यक्ष हो जाएंगे दोस्तों आपको दादा भाई नौरोजी। और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष यानी कि अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज लो हो जाएंगे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। और बात करें कि इसमें 78 अनुयायियों ने 72 अनुयायियों ने दोस्तों भाग लिए थे। तो फर्स्ट बार पूछेंगे कि कितने अनुयायियों ने भाग लिया था, कितने सदस्य ने भाग लिया था, तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर यानी सॉरी बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल को रद्द किया गया था दोस्तों आपको। अब बंगाल लॉर्ड हार्डिंग तृतीय के समय बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। तो 16 अक्टूबर को दोस्तों इस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। तो शोक दिवस पूछे कब मनाया गया था? तो शोक दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर को दोस्तों शोक दिवस मनाया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपको भगत सिंह ने दिया था दोस्तों। लेकिन बात करें कि हसरत मोहानी ने सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया था दोस्तों। लेकिन इनको प्रचलित करने का काम किए दोस्तों भगत सिंह ने। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किए थे? तो सत्याग्रह दोस्तों आपको राजकुमार शुक्ल के कहने पर तिनकट्या पथ थी, यानी कि 3/20 भाग पर, यानी कि 20 में से 3 भाग पर नील की खेती अंग्रेजों के द्वारा करवाया जाता था, जिससे कि किसान जो जमीन की उर्वरता जो जितने भी थे वो समाप्त हो गए थे। तो यानी कि राजकुमार शुक्ल ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से अनुरोध करके उन्होंने बुलाया कि चलिए आप लोगों की समस्याओं को दूर कीजिए। तो इन्होंने चंपारण में प्रथम सत्याग्रह शुरू किए थे दोस्तों 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 ईस्वी में इन्होंने बना था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 ईस्वी में बने थे। यह 40वां अधिवेशन था दोस्तों। यह बेलगाम अधिवेशन था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था और बेलगांव में अधिवेशन यह हुआ था दोस्तों। ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कब किए थे? 30 जनवरी 1948 को किए थे। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बात करें कि बापू कहा जाता है महात्मा गांधी को। ध्यान रखिएगा। आपको जो बहुवीर पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है यानी कि बात करें देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों आपको 2012 में एग्जाम हुए थे। तो 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुए थे? तो बताइए। यानी कि 1800 यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए यानी कि किसने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी दोस्तों? तो वो थे आपको झांसी की रानी दोस्तों। झांसी की रानी जनरल हीरोज से लड़ते हुए इन्होंने अपनी वीरगति को प्राप्त हो गए थे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा किसने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी 1857 में? तो झांसी की रानी ने जनरल हीरोज से लड़ते हुए। जनरल हीरोज ने इनको मर्द की संज्ञा दिए थे दोस्तों। यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किए थे? इनके राज्यों को हड़प लिए थे। इनका जो पति देव थे जिनका राजा यानी कि बात करें कि गंगाधर राव की मृत्यु होने के बाद इन्होंने अपने पुत्र को गोद लिए थे। दत्तक पुत्र को इन्होंने राजा बनाया था। तो अंग्रेजों ने उसे अस्वीकार कर दिया था दोस्तों कि ये राजा नहीं हो सकता है। तो इनको हड़प लिए गए थे राज्य को। तो इन्होंने विद्रोह कर दिए थे दोस्तों।
तो गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? यंग इंडिया शुरू किया गया था दोस्तों। इन्होंने हरिजन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और हिंद स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड और ये सब इनका समाचार पत्र हुआ करते थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को, यानी कि महामाना के नाम से जाना जाता है मदन मोहन मालवीय को दोस्तों। कौन 1922 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे दोस्तों, आपको मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, जो कि मोतीलाल नेहरू महासचिव थे और अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? तो आपको रहमत अली हो जाएंगे दोस्तों। 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था रहमत अली ने। देखिए दोस्तों, 1 तारीख 9वां महीना 2012 में एग्जाम हुए थे, उसमें पूछे गए थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, और बात करें दोस्तों राष्ट्रगान तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। बात करें कि यह आनंद मठ से लिया गया था उपन्यास। बात करें स्वत्व की न्याय संहिता का सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि स्वत्व गुणधर्म की न्याय संहिता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो दिए थे आपको, किसने दिए थे? तो आप ध्यान रखिएगा कि हो जाएंगे महात्मा गांधी। यानी कि कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी हो जाएंगे दोस्तों, महात्मा गांधी हो जाएंगे। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? 1971 में बांग्लादेश का सृजन हुआ था दोस्तों। यानी कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो 1971 में हुए थे। बांग्लादेश का सृजन, आपको बात करें कि पूर्वी पाकिस्तान जिसको कहा जाता था, उसको यानी कि आपको इंदिरा गांधी के समय बांग्लादेश का विभाजन किया गया। तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? तो दयानंद सरस्वती जी ने आपको सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे दोस्तों। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता गांधी जी ने किए थे। भारतीय स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों? तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी कि आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो रास बिहारी बोस ने। यानी कि बात करें कि विकल्प के अनुसार हो जाएंगे दोस्तों, आपको रास बिहारी बोस। यानी कि बात करें रास बिहारी बोस नहीं होते तब हम लगाते सुभाष चंद्र बोस, लेकिन ये हो जाएंगे रास बिहारी बोस दोस्तों। इन्होंने आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः प्रस्तुत की, यानी कि रास बिहारी दोस्तों। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सिंगापुर में किया गया था दोस्तों। और 1943 में सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। सरदा अधिनियम संबंधित थे, तो सरदा अधिनियम किससे संबंधित थे? तो सरदा अधिनियम जो संबंधित थे दोस्तों, वो थे बाल विवाह से संबंधित थे। सरदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित थे। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जे.ए. हिक्की के द्वारा प्रणाम किए गए थे। तो भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रणाम किए गए थे? तो यानी कि बात करें जे.ए. हिक्की ने प्रणाम किए थे दोस्तों, जे.ए. हिक्की ने। देखिए, आपको 2018 में प्रथम पाली में पूछे गए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया दोस्तों। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो भारत में आपको अलेक्जेंडर रीड प्लस मुनरो के द्वारा, मुनरो भी था दोस्तों, ये इसके द्वारा आपको यानी कि बात करें कि रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कि प्रारंभ की गई भारत में दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, तो बात करें कि हो जाएंगे अस्पृश्यता की समाप्ति या प्रार्थना समाज की मांग
नहीं थी दोस्तों, यानी कि प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, अस्पृश्यता की समाप्ति। प्रार्थना समाज की जो स्थापना किए थे दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि आत्मा राम पांडुरंग ने और महादेव गोविंद रानडे, और एक थे आरजी आरजी महादेव गोविंद यानी कि रानडे के बाद आपको आरजी भंडारकर हो गए दोस्तों। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन की यानी कि प्रेरणा से इसकी स्थापना किया गया दोस्तों। तो आप इसके बताइएगा कि इसकी स्थापना कहाँ किया गया था, कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था? तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था दोस्तों, आपको हो जाएंगे गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किए थे। तो गुरु यानी कि बात करें सिख धर्म के जो संस्थापक थे, गुरु नानक थे। और बात करें लंगर और पंगत प्रथा का शुरुआत किए थे, इन्होंने ही लंगर यानी कि सिख गुरु गुरु नानक ने ही लंगर और पंगत प्रथा की शुरुआत की थी। बात करें कि सिख यानी कि गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद देव ने प्रारंभ किए थे दोस्तों। सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो सर क्रिक विवाद जो आपको गुजरात के सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रिक कहलाते हैं, तो भारत और पाकिस्तान के बीच यह विवाद है दोस्तों। 1926 में नौजवान भारत सभा की किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आपको हो जाएंगे भगत सिंह के द्वारा यह बनाए गए थे। यानी कि 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो वो भगत सिंह के द्वारा बनाई गई। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी पार्टी का संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो कौन सी पार्टी? दलित मुक्ति पार्टी की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया था। बात करें कि इन्होंने समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ और द रिपब्लिक पार्टी की स्थापना किए थे, लेकिन दलित मुक्ति पार्टी की स्थापना इन्होंने नहीं किया था। फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। देखिए द्वितीय पाली में पूछा गया कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया। निम्नलिखित दोस्तों 60% क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं चल सकते। निम्नलिखित में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो आपको रेड ड्रैगन हो जाएंगे। मशहूर पेंटिंग हंस यानी कि हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो बात करें कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो आपको राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? तो बम्बई विश्वविद्यालय को प्रथम स्थापित किया गया था। 1857 और 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? तो बी डी सावरकर हो जाएंगे। यह हो जाएंगे बी डी सावरकर। ध्यान रखिएगा 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष कर रहे थे? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए यह ईश्वर चंद विद्यासागर जो थे ईश्वर चंद विद्यासागर जो थे आपको विधवा पुनर्विवाह के लिए यह आपको संघर्ष कर रहे थे। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में 1912 ईस्वी में, जिसको आर एन मधुलकर ने इसकी अध्यक्षता किए थे। और गया में जो अध्यक्षता हुआ 1922 ईस्वी में हुआ था दोस्तों द्वितीय अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किए थे आपको चित्तरंजन दास ने। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? बताइए। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे दोस्तों। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों आपको इसका री एग्जाम लिया गया था, तो री एग्जाम 2018 में लिया गया था, तो इससे प्रश्न पूछे गए हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों।
इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई था दोस्तों, और कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी थी, ध्यान रखिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था आपको सुभाष चंद्र बोस दोस्तों। दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ध्यान रखिएगा। भारत के सर्वोच्च नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल था दोस्तों 1902 से लेकर 1979 इनका जीवन काल था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएंगे दोस्तों। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था दोस्तों। सती प्रथा का इन्हीं के द्वारा अंत किया गया था और ठगी प्रथा को भी अंत किया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 2018 में मेंस एग्जाम में पूछे गए थे कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बताइए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपको प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानडे हो जाएंगे दोस्तों। यानी कि प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएंगे। 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे ने इसकी स्थापना किए थे, यानी कि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। हमने आपको कमेंट में बताने के लिए कहा था कि इसकी स्थापना कहाँ किया गया था, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो बताइए किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? तो आपको निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को यानी कि हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों हो जाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी कि पहली बार इन्होंने स्वराज शब्द को जिक्र किया था। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुए थे? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, यानी कि बात करें कि आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किए गए। तो भारत में बात करें कि ब्रिटिश भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ किए गए थे? तो 1909 में प्रारंभ किए गए थे दोस्तों। कब प्रारंभ किए गए थे? यह 1909 में प्रारंभ किए गए थे, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसी के द्वारा आपको पृथक निर्वाचन प्रणाली पहली बार मुसलमानों को दिया गया था दोस्तों। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली पहली बार मुसलमानों को प्रदान किया गया था इसी के द्वारा दोस्तों। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हो जाएंगे दोस्तों। तो यानी कि 1925 में सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो पूछे कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, और बात करें एनी बेसेंट हो जाएंगे आपको पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएंगे। भारतीय अगर महिला लगा दे तो भारतीय महिला लगा दे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ किस तारीख को और किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरुआत की थी। यानी कि बात करें कि 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने 78 सहयोगियों के साथ इन्होंने प्रारंभ किए थे और साबरमती आश्रम से किए थे। और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। 24 यानी कि बात करें 24 दिन लगे थे दोस्तों। और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून को तोड़ा और 6 अप्रैल 1930 से इन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन स्वीकार थे प्रारंभ कर दिए थे दोस्तों। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई दोस्तों। आपको लाहौर अधिवेशन में यह घोषणा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, ध्यान रखिएगा।
1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में विभाजित थे? तो 8 प्रांतों में विभाजित थे दोस्तों। देखिए आपको 26 तारीख 8वां महीने 2018 में स्टेनो एएसआई में पूछा गया था कि फरांजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? यानी कि शुरुआत किसने की? तो फरांजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किए गए थे दोस्तों। 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? बताइए। नगर कोझिकोड जो कहलाता है कालीकट कहलाता है। राम प्रसाद बिस्मिल्ला नामक किससे संबंधित है? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला का नाम किससे संबंधित है? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला का संयंत्र यानी कि बात करें कि यह जो हुआ था काकोरी संयंत्र केस, यानी कि काकोरी संयंत्र केस से यह संबंधित है दोस्तों। राम प्रसाद बिस्मिल्ला नामक के नाम किससे संबंधित है? तो काकोरी संयंत्र केस से यह संबंधित है। गांधी जी के चंपारण आने की 100 वर्ष की वर्षगांठ 2017 में किस महीने में हुआ था? तो अप्रैल महीने में हो गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बात करें तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931 को, तीसरा हुआ था दिसंबर 1932 में हुआ था। बात करें कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे महात्मा गांधी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता किए गए थे। यानी कि पॉवर्टी एंड अनजस्टिस रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था, जिसको कहा जाता है बहुविध पुरुष। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। इसकी रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। यानी कि 22 तारीख बरवा महीना 2019 में प्रथम पाली में ये बिहार पुलिस अवर निरीक्षक में यह पूछा गया था दोस्तों। तो यानी कि जो प्रथम पाली में एक ही दिन में 2 एग्जाम हुए थे। 22 तारीख बरवा महीना 2019 में प्रथम पाली और द्वितीय पाली में हुए थे दोस्तों। तो इससे प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया वो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। पानीपत के तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का जो तृतीय युद्ध लड़ा गया दोस्तों, आपको अफगान और मराठा के बीच 14 जनवरी को शायद ध्यान अपन एक बार देख लीजिएगा। 14 जनवरी 1761 को हुआ था दोस्तों। 1761 को पानीपत के तृतीय युद्ध लड़ा गया था। तो 1761 को पानीपत के तृतीय युद्ध अफगान और मराठा के बीच लड़ा गया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 5 यानी कि 5 मार्च 1931 को, यानी कि गांधी इरविन समझौता हुए थे। इसी के तहत दोस्तों उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। निम्नलिखित में से किसे ने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे? यानी कि बात करें तो ठगी उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे तो वो हो जाएंगे विलियम बेंटिंक दोस्तों। यानी कि ठगी उन्मूलन से संबंधित इन्होंने आपको कर्नल सलीम की सहायता से ठगी उन्मूलन की, यानी कि ठगी उन्मूलन सुधार लागू किए गए थे। और बात करें राजा राम मोहन राय की 1830 में इन्होंने ठगी प्रथा को समाप्त किए थे 1830 में। और बात करें कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किए थे 1829 में दोस्तों। सकरखेड़ा की लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1824 को सकरखेड़ा की युद्ध हुआ था दोस्तों। आपको निजाम उल मुल्क के द्वारा। और बात करें कि दक्कन के जो निजाम थे आपको उसके बीच यह लड़ा गया था दोस्तों। सकरखेड़ा की युद्ध निजाम उल मुल्क और दक्कन के जो
सूबेदार थे उसके बीच यह युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। तो निम्नलिखित में से इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किए गए थे, तो महात्मा गांधी के द्वारा यह आपको आरंभ किए गए थे दोस्तों। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच यानी कि हस्ताक्षरित हुई थी दोस्तों। तो सुगौली की संधि किसके बीच हुए थे 1816 में? तो सुगौली की सिंध गोरखा जो कि नेपाल के थे दोस्तों। तो नेपाल के राजा थे आपको गजराज मिश्र, और अंग्रेज की ओर से संधि किया गया था, जो उसको कहा गया अंग्रेज की ओर से थे पेरिस ब्रेडशॉ। और बात करें कि गोरखा की तरफ से, यानी कि गोरखा नेपाल में है दोस्तों, तो वो गजराज मिश्र ने दोनों मिल के संधि किए थे। तो ध्यान रखिएगा। आपको 22 तारीख बर्मा महीना 2019 में द्वितीय पाली में यह पूछा गया कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व दोस्तों आपको कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने किया था, ध्यान रखिएगा। समाचार पत्र राष्ट्र यानी कि राष्ट्रगोप्तर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से है दोस्तों? तो राष्ट्रगोप्तर का संबंध जो है आपको पारसी धर्म से है। तो पारसी धर्म से है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पारसी धर्म से है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1845 से 46 के बीच लड़ा गया था। यानी कि सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र का एक मील पत्थर है दोस्तों? तो वह हो जाएगा शिक्षा। यानी कि किस यानी कि बात करें सर चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील पत्थर है दोस्तों, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये हो जाएंगे आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। दादा भाई नौरोजी ने आपको यानी कि कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्षता कलकत्ता में इन्होंने किया था दोस्तों। 18 हिंद स्वराज के लेखक कौन है? बताइए, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक आपको महात्मा गांधी हो जाएंगे। हिंद स्वराज के लेखक आपको हिंद स्वराज को 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक राजद्रोही पाठ के रूप में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था दोस्तों, ब्रिटिशों के द्वारा। लेकिन हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे दोस्तों कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे। यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे आपको राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद द्वारकानाथ टैगोर थे। द्वारकानाथ टैगोर के बाद केशव चंद्र सेन के द्वारा यह स्थापना किया गया था। आपको निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था सती प्रथा का पर रोक। यानी कि लॉर्ड कर्जन का योगदान क्या था? सती प्रथा पर रोक नहीं था, बाद बाकी सभी लॉर्ड कर्जन का योगदान था दोस्तों। पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन और सेना एवं न्यायिक सुधार, ये लॉर्ड कर्जन का योगदान था। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय थे। तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। 1931 के इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजित हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो वे हुए थे आपको कराची में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। सुमिलित कीजिए, सबसे पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुए थे दोस्तों। बात करें 1918 में हुए थे। फिर खेरा सत्याग्रह इसके बाद हुआ, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ दोस्तों, फिर इसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो इसके ऑप्शन के अनुसार बात करें तो इसके ऑप्शन के अनुसार पहला हो जाएंगे, फर्स्ट में हो जाएंगे यानी कि पहला के हो जाएंगे 18, फिर इसका भी 18 हो जाएंगे दोस्तों। तो इसके अनुसार हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए, मुख्य एग्जाम में पूछा गया 2020 में, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आराम किए थे? तो रीड प्लस मुनरो के द्वारा आराम किए गए थे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल, यानी कि बात करें 29 तारीख 11वां महीना
2020 को पूछा गया था। तो बात करें निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा वेबगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे दोस्तों। इसको कहा जाता है राज्य हड़प की नीति। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो हमने आपको बताया था। आत्मीय सभा की जो स्थापना किए थे किसके द्वारा किए गए थे, तो आत्मीय सभा की स्थापना आपको किए गए थे राजा राम मोहन राय के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में कलकत्ता में किए गए थे दोस्तों। यानी कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए थे। नौजवान भारत सभा की स्थापना आपको भगत सिंह के द्वारा किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दोस्तों सुमिलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, राजा राम मोहन राय, समाज कौमुदी सही है दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश सही है। और बात करें मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, ये भी सही है। लेकिन एनी बेसेंट जो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये है गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों। यानी कि इसके जो आपको हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, ये आपको ये नहीं है, तो ये हो जाएंगे आपको गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित। तो चौथा सही नहीं है दोस्तों। देखिए आपको नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा 9 तारीख 6 महीना 2019 में यह पूछा गया था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। यानी कि वास्को डी गामा दोस्तों आपको हमने बताया था कि 1498 में भारत आया था समुद्री मार्ग की खोज करते हुए। और ये भी बताया था कि जो गुजरात के व्यापारिक थे अब्दुल मजीद की सहायता से इन्होंने भारत आया था। और हमने आपको यह भी बताया था कि 17 मई 1498 को यह कहाँ पे केरल के कालीकट में आए थे, और बता दूं कि 1498 में आए थे। तो 1767 ईस्वी में बंगाल के सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था, तो 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों, तो किसको नियुक्त किया गया था, तो जेम्स रैनल को नियुक्त किया गया था। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था, तो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बात करें तो 1767 से 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था दोस्तों। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में हुआ था। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बात करें, ये आपको 1799 में हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों आपको मद्रास की संधि हुआ था 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि हुआ था। आपको बात करें कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था 1799 में। टीपू सुल्तान की हत्या कर दिया गया था। 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो पंजाब राज्य से जुड़ा हुआ है दोस्तों। सूरत विभाजन कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में नरम दल और गरम दल के द्वारा दोस्तों सूरत का विभाजन हुआ था, ध्यान रखिएगा। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी, तो पूर्ण स्वराज की अधिवेशन हुआ था दोस्तों आपको 1900, पूर्ण स्वराज जो हुए थे 1900, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुए थे। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे दोस्तों। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी, दोबारा टाइप हुए गए हैं दोस्तों, दोबारा टाइप हो गए। तो दोस्तों हम आपको यहाँ तक अभी करा देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों तो कोई नहीं देखता है। इसके बाद ये पार्ट 1 हो जाएंगे दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं दोस्तों, पार्ट 2 में इसके बाद हम वीडियो लेकर आएंगे। लगले हम इसके बाद वीडियो बना देते हैं दोस्तों। तो हम अभी वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद हम दोस्तों लेकर आएंगे। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।